ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग का टेस्ट हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर। और बेसिकली गाइस मेरा जो पूरा करियर रहा है वो आईटी बैकग्राउंड से ही रहा हूँ मैं, और मेरा मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने स्टडी की है। एंड देन उसके बाद अभी भी मैं सफलता के साथ ही नहीं, अनदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ एआई लर्निंग के ऊपर भी मैं अपने कॉन्सेप्ट जो है काफी सारे शेयर करता रहा हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग आप लोगों के साथ जो भी कनेक्ट हुए हैं, जिसमें मैं आप लोग की बहुत सारी जो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल की स्किल्स हैं उसे हम पहले यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, चाहे आप लोग का कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर है या फिर आप लोग का गवर्नमेंट कोई भी आप डिपार्टमेंट में जॉब करने जाते हैं, सभी में आप लोगों ने देखा होगा कि फंडामेंटल्स आप लोग का अगर स्ट्रांग है तो आप लोग को ऑफिस से रिलेटेड जो टास्क है वो आप लोग कर सकते हैं और जॉब भी आप लोग को मिल जाती है। चाहे वो आप एमएस ऑफिस की बात करते हैं, एमएस एक्सेल की बात करते हैं, ये सारी चीजें। और जितने भी आप लोग के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो जितने भी गाइस आप लोग के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आप लोग का मैं भी फिर से सेम बात करूंगा, चाहे एडटेक प्लेटफॉर्म्स की बात हो या फिर आप ऑनलाइन किसी स्टोर की बात करते हैं या फिर आप बात करते हैं किसी भी विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, नियर बाय, आप लोगों ने काफी सारे ऐसे स्टोर्स देखे होंगे। तो सभी जगह आप लोग नोटिस करिएगा कि एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, और इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर आईटी बैकग्राउंड नहीं है, और डिजिटल मार्केटिंग एक टूल्स, काफी सारे टूल्स का यूज करके आप अपने डेली बेस के लॉट्स ऑफ टास्क कवर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग इन 10 डेज में कवर करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट फैमिलियर नहीं है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। आप लोग का कल का रिजल्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगेन टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार। तो क्या क्या चीज कवर करेंगे, क्योंकि डेली बेस में एक नया टॉपिक होगा, नई चीजें हम लोग ग्रैब करेंगे। और यहाँ पर हमारा है आईटी टूल्स एंड इट्स बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो अभी जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस एक जॉब अगर आप प्लान करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो एक आता है टॉपिक आपका ओ लेवल का। ठीक है, ओ लेवल हो गया या फिर ट्रिपल सी हो गया। उस ओ लेवल और ट्रिपल सी की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी गाइज आप लोगों को एक चीज मिलती है, और वो मिलता है आपको ये फंडामेंटल। इसलिए फंडामेंटल हम लोग कवर करते हैं इन कुछ मेन पॉइंट्स को कवर करने के लिए। अगर मेन पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, हमें मेन मेन चीजें कवर हो गई, तो फिर हम लोग के लिए कोई चैलेंज नहीं होगा जब हम डिजिटल मार्केटिंग की कोर क्लासेस को कवर करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मैं अभी आप लोगों के साथ स्टडी करवा रहा हूं अभी आपको, उसके बाद आप लोग का फिर एक पोस्ट स्किल असेसमेंट टेस्ट भी होता है, जो कि आप लोग को जो टास्क दिया गया है उसमें आप लोग आगे देखते हैं कि किस लेवल पे आपकी नॉलेज आपको मिल पाई है, क्या आप लोग उसमें एक्चुअल में कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगेन मोस्ट वेलकम है आप लोग का, और गाइस स्टार्ट करते हैं जर्नी को। यहां पर आईटी टूल्स और इसकी बेसिक टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, तो कुछ चीजों को कवर करेंगे। जैसे अगर देखो, आप लोग को मैं एक चीज क्लियर करता हूं, आप लोग आई थिंक यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस देखते होंगे जहां पर आप लोग को कोई भी एक अपनी एक क्योंकि ना ही कंप्यूटर की मैं बात करूंगा, सिर्फ आप लोग अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट से है या फिर आप लोग कोई एक एक्चुअल में डिजाइनिंग के सेक्टर से हैं, तो आप लोग देखते होंगे अगर आपको ये 4 पॉइंट्स पता चल गया, लाइक व्हाट, ये है क्या चीज, ठीक है, इसका यूज क्यों किया जा रहा है, कब ये हमारे मार्केट में लॉन्च हुआ या कब से ये मार्केट में आया है, और ये कैसे यूज किया जाता है। अगर आपको इन चारों के आंसर पता चल गए हैं तो समझ लीजिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेम एज इट इज हम लोग कुछ पॉइंट्स को यहाँ क्लियर करेंगे। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आईटी के ओवरव्यूज की, जो आई थिंक आप लोगों ने मैं समझता हूँ 8th में भी अगर स्टडी कंप्यूटर की करी है तो अभी आप लोग को ये बहुत सारी बेसिक चीजें कवर हो। लेकिन ये डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि जितनी चीज आप लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं, वो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप लोग को क्लियर नहीं होंगी। ठीक, अगर आपका आप फैमिलियर हैं इस कंप्यूटर साइंस से, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको पता हो। अगर आप नहीं है तो भी आप लोग को ये चीज आज के सेशन को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग करनी है। डिजिटल मार्केटिंग का एक नेम क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग। अगर ऑनलाइन की मैं बात करता हूं तो ऑनलाइन कनेक्ट होता है आपका इंटरनेट से। तो हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे कि व्हाट इज इंटरनेट, आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से हम लोग इसको बोलते हैं। और आईटी एक अलग अपने आप में डिपार्टमेंट है। सूचना एंड प्रौद्योगिकी का आप लोग सुनते होंगे कई बार कि सूचना एंड प्रौद्योगिकी एक
सेक्टर है जिसमें आप लोग को क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, या फिर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इस आईटी की वजह से। और यही एक रीजन है कि आज की डेट में अगर आप लोग फेसबुक की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग एक नई स्किल बन करके आई है, वो भी टोटली बेस्ड है आईटी की वजह से, राइट। तो फिलहाल के लिए कंटिन्यू कर रहा हूं मैं अगेन। देखिए, बेसिकली यहां पर एक चीज निकल के आती है, अगर मैं बात कर रहा हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो पूरी लाइन यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं जैसे कि आप लोग समझिएगा। द यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, स्टोर, रिट्राइव, ट्रांसमिट और मैन्युपुलेट। ये क्या काम कर रहा है, इसको समझते ऐसे हैं जैसे कि गाइज अभी के लिए मेरे को क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पर अपना एक कंप्यूटर सिस्टम रेडी करना है, तो मुझे हार्डवेयर की नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक। मुझे सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी जरूरी है, मुझे डेटा को स्टोर कहाँ करना है उसकी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, डेटा को कैसे ट्रांसफर करना है इसकी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, डेटा अगर डिलीट हो जाता है तो वो रिट्राइव कैसे होता है, ये चीज हमें पता होना जरूरी है। ऐसे ही लॉट्स ऑफ चीजें हमें पता होनी जरूरी है। तो आई थिंक यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर से आप लोग फैमिलियर होंगे, जिन पार्ट्स को आप लोग टच करते हैं वो नॉर्मल वही आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूं तो जो अभी आप लोग टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर की वजह से ही आप क्या कर पा रहे हैं, अपने कोई भी टास्क को इजिएस्ट वे में कंप्लीट करते हैं। लाइक रिज्यूमे बनाना है तो आप एमएस ऑफिस का यूज करते हैं, बच्चों का रिजल्ट आपको क्रिएट करना है, एक्सेल की आप बात करते हैं, ठीक। अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि आपको अपने फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, इस तरह का डेटा आपको स्टोर करना है, तब आप बोलेंगे सर या तो हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी या फिर कोई एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ने वाली है जिसमें हम अपने डेटा को परमानेंट स्टोर कर दें। अब यहां पर एक चीज आपको मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं गूगल ड्राइव, या फिर बोलते हैं वन ड्राइव। तो गूगल ड्राइव और वन ड्राइव क्या होती है, किस तरह से आपकी हेल्प करता है, इसको भी हम लोग इन 10 डेज में कवर करेंगे। अब हमारे पास आता है कि जो डेटा ट्रांसमिट करना है, डेटा को रिट्राइव करना है, इन दोनों चीजों को समझें। एक्चुअल में कई बार क्या होता है, आप लोग यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं इस पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, डेटा जो है वो आपका एक्चुअल में सबसे बड़ा सोर्स है अर्निंग का। अगर डेटा नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बिल्ड नहीं हो सकती। और यही एक रीजन है कि आज की डेट में आप लोग फेसबुक पर एड चलाते हैं, गूगल्स पे एड चलाते हैं, उसमें आपको जरूरत पड़नी है किसकी, डेटा की। और अगर डेटा आपके पास आ गया तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, मतलब बूस्ट कर सकते हैं, या मैं कह सकता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग वे में आप बिल्ड कर पाएंगे, ठीक। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा मेन होता है और डेटा पे ही आप लोग को डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे रिट्राइव करना है, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये भी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। अब तो अगर हम लोग बात करते हैं आईटी की, आईटी दो टर्मिनोलॉजी है, इंफॉर्मेशन और सेकंड है टेक्नोलॉजी। अगर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट अगर मैं आप लोगों के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन, अभी एट प्रेजेंट मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, कोई सेशन को मैं अभी समझा रहा हूं आप लोगों के साथ, तो सेशन को अगर मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एक इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन एक्चुअल में किसके वजह से पॉसिबल हो पा रही है, हम लोग ऑनलाइन, क्योंकि हम फिजिकली भी मतलब एक्चुअल में हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड है, ठीक है। आप लोग यहाँ ऑफिस में नहीं आए हुए हैं, आप लोग कहां पर हैं, आप लोग अपने होम पर हैं, या फिर हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं एक ऑफिस में आप लोग भी बैठे हुए हैं और वहां से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, जो कि आपको जूम प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग वीडियो के थ्रू कनेक्टेड है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। जूम पे हम लोग कनेक्टेड हैं इसलिए हम इसे जूम वेबिनार बोल देते हैं। और अगर आप लोग किसी एक, मतलब अगर मैं फिजिकली आप लोगों के साथ होता तो आप उसे क्लास या फिर सेमिनार्स के रूप में आप बोलते कि सेमिनार है या फिर वो क्लास है। तो जो मैनर पहले चलता था कि जो पहले क्लासेस आप लोग ऑफलाइन मोड पे लेते थे, लेकिन कई बार क्या होता था कि वो हमारा जो डिस्टेंस था बहुत ज्यादा टाइम टेकन था, तो इसीलिए ऐसे जो मीडियम आपको मिले तो वो पॉसिबल हुआ इस आईटी की वजह से, जिसमें एक स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं से भी बैठ करके अपने लेक्चर्स की स्टडी कर सकता है, अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकता है, ठीक। ये पॉसिबल है इस आईटी की वजह से। अब इस आईटी की अगर मैं बात करूं तो सेम वही चीज
कि with the help of IT industry we can connect all over the world with internet, ठीक, with technology, with lots of tools, राइट। तो लॉट्स ऑफ टूल्स और लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं। अच्छा, इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि गाइस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी जैसे मैं बोलता हूं कि यार मेरे को ना डेटा स्टोर करना है, ठीक है। अब मैंने वो डेटा स्टोर तो कर लिया। अब डेटा स्टोर करने के साथ साथ मान के चलते हैं मेरी पेन ड्राइव में वो डेटा है, ठीक है। अब जो डेटा मेरी पेन ड्राइव में है और अभी जहां मैं एट प्रेजेंट हूँ, नोएडा में मैं अभी एट प्रेजेंट हूँ, और मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि हमारे कुछ स्टूडेंट लखनऊ में है, कुछ स्टूडेंट आगरा में है, कुछ मथुरा में है। मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास ये फाइल मुझे को शेयर करनी है, तो आप लोग किस तरीके से करेंगे? तो सिंपल है, आप लोग या तो गूगल ड्राइव की हेल्प लेंगे, अपना डेटा ड्राइव पे डाल देंगे, और ड्राइव पे डालने के बाद आप उस ड्राइव का लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक। और ये तरीका हमारा कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी का। क्लाउडिंग की वजह से हम लोग अपनी ड्राइव को शेयर कर देते हैं ग्लोबली, कहीं पर भी बैठे हुए होंगे आप और एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हम लोग को इसमें मिलती हैं। अब यहां तक आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग का जो मेन है वो क्या है, कि हम आज की इस क्लास के अंदर थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं, ठीक। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन मेमोरी, ह्यूमन सेंसेस और ह्यूमन वॉइस, ये सारी चीजें हमारी एक्चुअल में जो रियल लाइफ में हमारे को कनेक्ट होती हैं, वो कंप्यूटर में यूज की गई है। मतलब जो भी ह्यूमन का बिहेवियर है, ह्यूमन का जो ब्रेन एक्चुअल में परफॉर्मेंस देता है, ह्यूमन का जो सेंसेस है, ह्यूमन की जो वॉइस है, या ह्यूमन का जो भी एक्चुअल में जो उसकी डेली लाइफ का जो भी इसका साइकिल है, वो सारे साइकिल्स यूज होते हैं किसके अंदर? कंप्यूटर में, एआई टेक्नोलॉजी में। लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्ड होती है, जैसे ह्यूमन रीड करता है, जैसे ह्यूमन का बिहेवियर है, वो सारे ही पार्ट्स यूज होते हैं। अब इसको इस तरह से समझते हैं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपका ब्रेन नहीं है तो क्या आप लोग कुछ फंक्शनैलिटी करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, अगर ब्रेन ही नहीं है तो क्या ही है, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर में एक चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यही आप लोग का एक्चुअल में ब्रेन, ठीक। तो अगर आप लोग के पास ब्रेन नहीं है तो फिर वो कोई फंक्शनैलिटी नहीं हो सकती। दूसरी चीज आती है कि अगर फंक्शनैलिटी हो रही है लेकिन डेटा स्टोर भी तो करना जरूरी है। मान के चलिए मैं भी आप लोग को पढ़ा रहा हूं और आपके पास वो डेटा आपके माइंड में सेव नहीं होगा, ठीक, तो फिर वो प्रॉब्लम है। इसीलिए आप जैसे ह्यूमन अपने पास मेमोरी का यूज करता है, ठीक, सेम एज इट इज कंप्यूटर के पास भी एक हार्ड ड्राइव है और उसमें डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है गाइस। तो दोनों तरह से, जैसे अब ह्यूमन के पास कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम उसके माइंड में स्टोर रहती हैं, जिसे परमानेंट हम बोल देते हैं, ठीक, जो कि हार्ड ड्राइव काम कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी मेमोरीज भी हैं ह्यूमन के माइंड में जो बस कुछ देर तक के लिए है, बाद में वो भूल जाता है। यही चीज रैम भी करती है। ह्यूमन मेमोरीज में जैसे आपकी कुछ टेम्परेरी मेमोरी होती है, वो काम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम करके देती है, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो पहले हैंड रेस कर दो, आगे क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं? निधि, लव, शिवानी, खुशी, ऋषभ, आशिर क्लियर है? यहां तक ये बेसिक चीजें हैं, इन बेसिक चीजों को क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो फैमिलियर नहीं है कंप्यूटर से? एक बार वो लोग हैंड रेस कर दें जो लोग कंप्यूटर से ज्यादा फैमिलियर नहीं है। सिंसियरली कर लो, मुझे पता रहेगा तो फिर ज्यादा आसानी रहेगी। मैं आप लोगों से लव नहीं है, ओके, और बाकी और सब समीर, ओके, ठीक है। चलिए, मतलब 2 स्टूडेंट हमारे पास है। खुशी, आपके पास ना एक, आप लोग अपने कैमरे में मत करिए हैंड रेस, आप लोग के पास, सभी के पास एप्लीकेशन के अंदर ही, जूम के अंदर ही आपको एक हैंड रेस का ऑप्शन मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी डाउट होंगे तो प्लीज उस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल 2 से 3 हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स निकल के आए हैं जिनको बेसिक नॉलेज है, ओके, ठीक है, दैट्स गुड। अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि देखिए आज का जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्चुअल है, कल का जो प्रैक्टिकल्स, कल से जो स्टार्ट होगा वो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल्स में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो कल इन द सेंस जो अब आपकी क्लास होगी, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ ही रहेगा,
फिलहाल के लिए अब हमारे पास आता है ह्यूमन सेंसेस। अगर मैं ह्यूमन सेंसेस की बात करता हूं, मैं अभी फिलहाल के लिए मेरे पास अगर कोई मुझे टच कर रहा है, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर कोई मेरे साथ मेरे मेरे के साथ कोई एक्शन हो रहा है तो मेरे को मेरे माइंड तक जाएगा। वही चीज क्या है कि जो आपके पास माउस है वो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, ये सेम एज इट इज ह्यूमन सेंस की तरह वर्क करते हैं। अब एक चीज निकल के आती है यहाँ पर, ह्यूमन वॉइस। जो ह्यूमन वॉइस है, यहाँ पर गाइस थोड़ा सा बाय मिस्टेक यहाँ पर हो गया, इनपुट डिवाइस नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ आउटपुट डिवाइस था, ठीक। ह्यूमन वॉइस जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस है, ठीक। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, एक्चुअल में कंप्यूटर सिस्टम के पास भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका स्क्रीन हो गया, स्क्रीन पर आप लोग कोई भी रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर आपको प्रिंट आउट करके देता है, इसलिए उसे आउटपुट डिवाइस में कैटेगराइज किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोग को मिलती हैं। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल आप लोग का ट्रिपल सी की क्लासेस गई हुई है, सफलता एप्लीकेशन पे है, अगर आप चाहें तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स को पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें वहां पर भी क्लियर की गई हैं। फिलहाल के लिए हम लोग फिर पॉइंट पर आते हैं। आईटी में आज की डेट में अगर जो आप लोग आईटी की बात कर रहे हैं, तो आईटी की वजह से क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी है, जैसे कम्युनिकेशन। अगर मैं कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करता हूं, वहां पे भी आईटी आपकी हेल्प करेगा। एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं कहाँ तो लेके गया एजुकेशन अपने गाड़ी? सेक्टर के अंदर भी आप लोग कुछ, क्योंकि अभी हम लोग जूम पे कनेक्टेड गाड़ी है कहाँ और लेके गया? जूम में भी अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग को आईटी का नॉलेज होना जरूरी है। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, आई थिंक आप लोगों ने सभी ने नोटिस किया होगा कि कोविड के टाइम पर हमें सबसे ज्यादा हेल्प किसने किया है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ने। एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जहां पर आप लोग कोविड के टाइम पर सिनेमा हॉल्स नहीं जा सकते थे, तो आप लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखा, और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म आज की डेट में सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। इनोवेशन की आप लोग बात करते हैं तो चैट जीपीटी, बार्ड एआई, को पायलट, ऐसे काफी सारे एप्लीकेशंस, ठीक, ऐसे काफी सारे चैटबॉट आप लोग को मिल जाएंगे जो एआई के थ्रू बने हुए हैं, जिसमें एआई का यूज किया जाए। तो आई थिंक आप में से कुछ स्टूडेंट जानते होंगे एआई के बारे में। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं एआई के बारे में? हैंड रेज करिएगा। एआई के बारे में कितने स्टूडेंट्स जानते हैं, जिनको एआई के बारे में पता है? एआई, खुशी, हाशिर, श्रद्धा, नाम सुना है गाइस आपने? चैट जीपीटी, बार्ड एआई, को पायलट। जिसने सुना हुआ है, जो फैमिलियर है इन टर्म से, वो हैंड रेज करें एक बार। शिवानी आप जानती हैं? ऋषभ, ऋषभ, ठीक है, शिवानी नहीं जानती, निधि ओके, ऋषभ, समीर, ठीक है गाइस। तो अभी जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते, तो नॉट अ बिग डील, हम लोग उस चीज को क्लियर करेंगे किस तरह से आप लोग की आज की डेज में, आज की डे में हम लोग अगर बात करते हैं तो बहुत सारे जो हम लोग को जहां पर टाइम लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है कुछ चीजों को करने के लिए, वह हम लोग एआई की हेल्प लेंगे, तो बहुत सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हेल्थ केयर के अलावा अगर आप लोग इन टूल्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग ईमेल में पढ़ेंगे, ईमेल में लॉट्स ऑफ सेटिंग्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ईमेल सेटिंग्स कौन सी हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं आज की डेट में हम लोग अगर कहीं पर भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पर इंस्टेंट मैसेजिंग बहुत हेल्प करेगा। इस इंस्टेंट मैसेजिंग को डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग समझिए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में ये मेन पॉइंट्स आपके आते हैं, जिसमें आप ईमेल मार्केटिंग कवर करते हैं। आप लोग एक चीज और कवर करेंगे जहां पर आप लीड जनरेट करने के टाइम पर आप लोग फेसबुक से एड जनरेट करेंगे, और फेसबुक पे जब आप लोग एड जनरेट करते हैं तब आप इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन या फेसबुक का मैसेजिंग एप्लीकेशन जैसे कुछ एप्लीकेशंस का यूज करके आप लीड से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग को ये टूल्स नहीं होते तो क्या आप लोग को किसी पे ट्रस्ट हो पाता? तो आप लोग कहेंगे नहीं। पहले टाइम पर क्या था, जब तक आप उस एक्चुअल लोकेशन पर नहीं रीच करते थे तब तक आप उस पर्टिकुलर कोर्स में ही नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट को बाय नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में जब से आपको ये फैसिलिटी मिली है कि आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाता है, आप लोग उससे पर्सन टू पर्सन कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप उससे चैटबॉट पर बात करते हैं। ये इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन भी आईटी की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। और अब बात आती है कोलैबोरेशन टूल्स। कोलैबोरेशन टूल्स किस तरह से काम करता है ये आने वाली क्लास में हम समझेंगे,
लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब सिंपल है, जैसे एट प्रेजेंट हम लोग एक टीम है, मान के चलते हैं हम लोग 18 से 20 मेंबर्स हैं अभी फिलहाल के लिए, और वो 18 से 20 मेंबर्स क्या चाहते हैं गाइस, एक चीज है और हम लोग का, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम इस टास्क को इतनी देर में कंप्लीट करेंगे, और कोलैबोरेट किया हुआ है हमने आपस में, और वो गूगल की शीट पर हमने वो शीट जो है आपस में शेयर कर दी है। ठीक, तो एक ही टाइम पर आप लोग एक दूसरे को भी देख सकते हैं कि कौन किस लेवल पे क्या काम कर रहा है, चाहे आप लोग फिजिकली अवेलेबल ना हो लेकिन आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो इन कोलैबोरेशन टूल्स को हम लोग डिटेल में सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अगर मैं आप लोगों के साथ स्काइप पे कनेक्ट होता हूं या फिर इंटरनेट के थ्रू, मतलब इंटरनेट के थ्रू अगर हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो VoIP का एग्जांपल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि अभी आप लोग कनेक्टेड हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, राइट। तो ये सारी चीजें हमने अब तक समझ ली। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। कंप्यूटर का एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है, ये आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, इससे आप लोग समझिए। जहां पर जो भी डाउट होगा आप एक बार बोल देना कि सर ये जो आपने समझाया था समझ नहीं आया, क्योंकि आज की जो क्लास है वो ओवरऑल आप लोग की ऐसी लर्निंग है कि कहीं ना कहीं आपको बस कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीजें इतनी कंप्लीट हो जाए कि आप लोग को कोई भी क्वेरीज ना हो। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे आप लोग का एक आप लोग बात करते हैं, आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट आपको डिजाइन करवाना है, मतलब आपको नक्शा, आप लोग बोलते हैं ना नक्शा हमें डिजाइन करवाना है, तो आप लोग को एक आर्किटेक्ट इंजीनियर की बात करनी पड़ेगी, और वो इंजीनियर क्या करेगा, पूरा डिजाइन करेगा आपकी बिल्डिंग को। ठीक, ये सिर्फ सिर्फ आप लोग का कोई मतलब सिर्फ एक जगह ही ये यूज नहीं होता, आर्किटेक्ट हर जगह मतलब यूज किया जाता है। फिलहाल के लिए हम लोग कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंप्यूटर का एक आर्किटेक्ट होता है, कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर है जिसपे एक्चुअल में सारी फंक्शनैलिटी काम करती है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर सीपीयू जो आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये सीपीयू, इस सीपीयू के पास तीन चीजें हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सीपीयू के पास तीन चीजें हैं, जिसमें सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एमयू जिसे आप मेमोरी यूनिट बोलते हैं। ये तीन चीजें मेन है, इन तीनों के वजह से ही आप लॉट्स ऑफ फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। मतलब मेरे अगर ब्रेन की मैं बात करूं तो मेरे ब्रेन के अंदर काफी सारे न्यूरॉन्स होंगे, राइट। आप लोगों को पता होगा कि ब्रेन हमारा फंक्शन कर रहा है काफी सारे न्यूरॉन्स की वजह से, ऐसा कुछ आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर भी ये तीन चीजें मेन है, जिसमें सीपीयू के पास एक पावर होती है जिसे आप कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, सेकंड एएलयू बोलते हैं, और थर्ड मेमोरी यूनिट बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं गाइस, पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब कंप्यूटर आपका आया था इनिशियल स्टेज में, जब पहली बार इसका यूज किया था तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज किया था। वो कैलकुलेशन पर्पस जब और हार्ड और बड़े लेवल पे होने लगी, तब एएलयू जो है मार्केट में मिला, जो कि सीपीयू के अंदर एड ऑन था। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हम इसको बोलते हैं, मतलब आपको अर्थमेटिकल काफी सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो आप एएलयू के थ्रू करते हैं, ठीक। लेकिन उस कैलकुलेशन को, ये जो पूरी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो कंट्रोल यूनिट करती है। और जहां पर ये कैलकुलेशन लिखी जाती है वो एक्चुअल में कुछ पेजेस होते हैं, और उन पेजेस को हम लोग मेमोरीज के नेम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पेजेस पे होता है ना, अगर मैं आपसे कहूं आप लिखिए 2+4 लिखिए, तो आप अपनी एक पेपर लेंगे, उस पर लिख लेंगे। तो जब आप वो 2+4 लिखेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, तो वहां एएलयू कैलकुलेशन करके दे रहा है, और कौन सा किस वैल्यू को आपको बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व करना है, कैसे आपको कंट्रोल करना है, वो टास्क को कैसे मैनेज करना है, वो कंट्रोल यूनिट हैंडल करेगी। लेकिन यहां पर बात आती है उस मेमोरी को एक पेज पर लिखना, वो आपको मेमोरी कंप्लीट करके देती है। तो एक्चुअल में ये जो चीज है ये मेन है कंप्यूटर के अंदर, इसलिए सीपीयू को समझना जरूरी है, जिसे आप प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। मेरे पास मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के पास भी मैं क्या करूंगा, अपना डेटा स्टोर करने के लिए ये देखूंगा कि इसका प्रोसेसर क्या है। अगर इसका प्रोसेसर अच्छा होगा तभी इस मोबाइल को मैं परचेज करूंगा। तो वही बात होगी ना, अगर स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम देखेंगे किसका ब्रेन शार्प है। सेम एज इट इज आप मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं प्रोसेसर दिखाइए आप, तो वो आपको कहता है अच्छा प्रोसेसर चाहिए, ठीक है जी प्रोसेसर हम दिखाते हैं आपको। तो फिर आप देखते हैं कि यार i3 है, i5 है, i7 है, ये सब क्या है,
ये सब प्रोसेसर है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये सारे आप लोग जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस जिसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, यही मेन होता है और इसी से ही कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है सबसे ज्यादा मैटर करती है। फिर अब क्योंकि इसके अंदर कमांड देनी है तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक्स, ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सिंपल है, मॉनिटर क्योंकि ये रिजल्ट देते हैं, प्रिंटर ये भी रिजल्ट देते हैं, स्पीकर ये भी रिजल्ट देता है और हेडफोन ये भी आपको रिजल्ट देता है। इनमें से कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट बोथ होती हैं, तो दोनों को कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। यहां तक किसी का कोई डाउट अगर है तो आप पूछ लीजिए, कंटिन्यू कर देता हूं सेशन को। अब मैं पूछता हूं आप लोगों से दिस वन। सभी लोग गाइस एक बार ध्यान से देख लो इस पूरी इमेज को, क्योंकि जो चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई है, यहां पर क्वेश्चन एक रेज हो रहा है जिसको मैं भी दिखाना चाहता हूं। ये सभी को दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है। अब इसमें से जो मैंने अभी आप लोगों को हासिल, कुछ क्वेश्चन था आपका? नो सर। ठीक है। अभी जो मैंने स्क्रीन पर विजिबल किया आप लोगों को, आई थिंक आपने सभी ने देखा। अब मैं यहाँ पर किसी भी एक पर्सन को उठाने वाला हूं, तो आप प्लीज एक बार उस इमेज को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हैंड रेज कर दीजिए, मैं अगेन शो कर देता हूं आप लोगों को। इसमें से सीपीयू मुझे आप लोग को बताना है, तो आप लोग बता सकते हैं कि सीपीयू कौन सा वाला है इसके अंदर। स्क्रीन अगेन शेयर कर रहा हूं। विच वन इज द सीपीयू गाइज? इसमें से कौन सा ऐसा है जो सीपीयू है, जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं? देख लिया गाइज आप लोगों ने? फर्स्ट वन, ओके चलिए। घूमने जा रहा हूं मैं। निधि, अनम्यूट किया मैंने आपको। फर्स्ट इमेज, अच्छा जितने फर्स्ट इमेज वाले हैं वो हैंड रेज कर दें, जितने लोग फर्स्ट इमेज को बोल रहे हैं, जितने लोग फर्स्ट इमेज को बोल रहे हैं वो एक बार हैंड रेज कर दें। ओके 4 पार्टिसिपेंट, वेरी गुड। 5, ओके 6, 7, 8, 7 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं। ओनली 7 स्टूडेंट्स हैं, बाकी सब निधि और हाशिर। निधि भी फर्स्ट है, ओके। हाशिर, अनम्यूट किया मैंने आपको। जी सर। हाशिर, विच वन इज द सीपीयू? सर 3 नंबर पे। सर वो मदरबोर्ड टाइप का है, लेकिन सर वो सीपीयू में सर ये फर्स्ट में सर वो फिट होता है। सीपीयू में से कौन सा वाला है हाशिर? 3rd नंबर पे। सर वो मदरबोर्ड टाइप में है, ओके जैसे उसका बेस है, जैसे सीपीयू में अलग अलग तरीके का। ठीक है गाइस, अब आप लोग को एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जिसमें यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि सीपीयू और आपका कंप्यूटर फंडामेंटल सबका स्ट्रांग है, तो यहाँ तो पहले फिर आप लोग सारे हो जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान दो आप लोग। गाइस सीपीयू हमारे पास जो बीच में इंटेल लिखा हुआ दिख रहा है, ये एक्चुअल में सीपीयू है। ऐसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। इसे जो आप लोग फर्स्ट वाले को बोल रहे हैं, तो ये आप लोग की जो होल जर्नी अब तक रही है उसमें आप लोगों ने इसे सीपीयू अगर समझा है तो आप बहुत गलत है। ये एक तरीके का बॉक्स है जिसे हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में कैबिनेट बोल देते हैं कि ये कैबिनेट है, ठीक। सीपीयू हमारे पास दिस वन, इसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। ये छोटी सी चिप दिख रही है आप लोग को, ये आपकी फिट होती है मदरबोर्ड के अंदर। ये मदरबोर्ड है, ये 3rd नंबर पे शो कर रहा है गाइस आप लोग को। इसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट, सीपीयू एंड देन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बाद अब ये हमारे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मदरबोर्ड के बाद आप लोग को मिलती है रैम। ये एक्चुअल में ये स्टोरेज मेमोरी होती है रैम, और रैम क्या करती है, डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करती। ये इस तरह से है, लाइक मैं अभी आपके सामने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, तो ये पावर पॉइंट कहीं ना कोई सिस्टम पे लोड हो रहा होगा, कहीं ना कहीं एक्सेस कर रहा होगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी पूरी की पूरी जो भी फाइल्स हैं या कोई भी आप लोग टास्क ओपन कर रहे हैं वो इसी पे लोड होता है। अगर रैम अच्छी नहीं होगी तो फिर वो लोड नहीं ले पाता, और वो फिर आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन या कई बार आपका होता है कि वो बंद हो जाता है, ठीक है, हैंग करने लगता है। तो आप बोलते हैं ना गेम खेल रहे हैं, गेम में रैम अच्छी होनी चाहिए, चाहे मोबाइल की आप लोग आज की डेट में बात करते हैं, तो नीचे ही आपकी रैम होती है। इसके बाद होती है एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। मार्केट में 2 चीज़ें और फेमस हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है।
इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव जो इधर साइड में आप लोग को शो कर रही है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर पहले होती थी, एट प्रेजेंट कम है। क्यों है कम? तो एक्चुअल में देखिएगा इसलिए डेटा को परमानेंट स्टोर करती है, मतलब मुझे कोई भी फाइल सेव करनी है तो मैं हार्ड डिस्क में ही सेव करता हूँ। लेकिन ये इलेक्ट्रिक ज़्यादा कंज्यूम करती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक कंज्यूम के अलावा भी ये लाइट वेटेड नहीं है, मतलब बहुत हैवी है ये। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो कई बार इसमें फेलियर ऑप्शंस आते हैं, और फेलियर ऑप्शंस मतलब हार्ड डिस्क खराब जल्दी हो जाती है। लेकिन यहीं पर एक नई टेक्नोलॉजी ने एसएसडी को आप लोग देखते हैं आइडेंटिफाई हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव हम लोग बोलते हैं, जो सैमसंग में आपको दिख रही है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी बना रही है, डब्ल्यूडीबी बना रही है, लेकिन एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ये जो एसएसडी है गाइस, एक्चुअल में जो एसएसडी है, ये जो ड्राइव है ये आपकी लाइट वेटेड है, इलेक्ट्रिक भी कम कंज्यूम करती है। जैसे आप लोगों ने देखा एलईडी बल्ब आ गया मार्केट में, सेम एज इट इज एसएसडी आई है जो लाइट वेटेड भी है, इलेक्ट्रिक भी कम कंज्यूम कर रही है, और इवन जो काम रैम करती है तो कुछ हद तक काम ये भी आपको देती है, जिससे आप अपने सिस्टम को हैंग नहीं होने देते। और जितने नए सिस्टम आप लोगों को मिलते हैं वो सारे एसएसडी के मिलते हैं, ठीक है। दिस वन बात अगेन हम लोग कर रहे थे, जैसे कि ये कैबिनेट है, ये बॉक्स है, तो बॉक्स का यूज कुछ नहीं है, सिंपल आप इसमें अपना सारी जितने भी आइटम्स हैं जितने इनको भी फिट कर देते हैं। मदरबोर्ड के अंदर सारी डिवाइसेस फिट की जाती है, चाहे वो रैम फिट करनी हो, हार्ड डिस्क फिट करनी हो, या फिर सीपीयू फिट करना हो। ये सीपीयू छोटा सा जो आपको ही दिख रहा है प्रोसेसर, ये आपको यहाँ पर इसमें जो बॉक्स यहाँ छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर आप फिट कर देते हैं। मदरबोर्ड एक्चुअल में हमारी, मैं अभी आप लोग को अपनी जर्नी बताता हूँ गाइस, मेरी जर्नी सेम एज इट इज। अगर मैं बात करूँ तो ओ लेवल की फैकल्टी में स्टार फैकल्टीज रहा हूँ नाइलेट ऑर्गेनाइजेशन के एंड से, और यहाँ पर जो मैंने लर्निंग करी है और जो मैंने अब तक सिखाया है उसमें एक चीज मैंने फेस किया है कि एक्चुअल में सारी कॉन्सेप्ट, सारी चीजें जो ह्यूमन के एक्चुअल में रिलेशंस होते हैं, ह्यूमन के एक्चुअल में बिहेवियर्स होते हैं, जो एक्चुअल में साइकोलॉजी हमारी काम करती है, वो सारी ही यूज कंप्यूटर साइंस में यूज होती है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड, जैसे हमारी फैमिली में मदर होती हैं और हम लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं मदर के साथ, तो यहाँ पर भी अगर मैं मदरबोर्ड की बात करूं तो मदरबोर्ड क्या कर रहा है, जितने भी वायर्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो कनेक्ट इस मदरबोर्ड में होती हैं। मदरबोर्ड खराब हो गया, सब खराब हो जाता है, ठीक। तो यही एक रीजन है, आप इन चीजों को थोड़ा सा इलेबोरेट करिए, समझिए कि यार ये भी चीज कुछ है। और अब तक जो आप लोग समझते आ रहे थे कि यार ये कैबिनेट, तो अब एक्चुअल में ध्यान रखना, ये कैबिनेट है। जो फर्स्ट नंबर पे आप लोगों ने बताया आंसर, यहाँ सबका आंसर रॉन्ग था, ये कैबिनेट है, बाकी ये सीपीयू। ऑल क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेज कर दें। ऑल क्लियर? ऋषभ, शिवानी, अगर हैंड रेज, ऋषभ कुछ डाउट है आपका, हैंड रेज क्या हुआ है? नहीं सर, कुछ नहीं, क्लियर है। ओके, शिवानी क्लियर है। ओके, लव जी बताइएगा। सर ये एसएसडी के बारे में समझ में नहीं आ रहा। ओके, अगेन बता देते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी। हमारे पास ना सबसे पहले जब कंप्यूटर लैपटॉप हम लोग देख रहे थे तो लैपटॉप आपने देखा होगा पहले बहुत थिक आता था, उसके बाद थोड़ा सा और हमारे लाइट वेटेड होने लगे, सेम एज इट इज। अब बात आती है कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो डेटा को परमानेंट स्टोर करती है, लेकिन ये बिजली भी ज्यादा लेती है, मतलब इलेक्ट्रिक हाई कंज्यूम होती है इसके अंदर। अगर इलेक्ट्रिक ज्यादा कंज्यूम होगी तो हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, हम चाहेंगे ना कि हमारा जो भी सिस्टम है वो कम कंज्यूम इलेक्ट्रिक करे। तो इसके लिए जैसे कि आप लोगों ने पहले जो बल्ब देखे होंगे तो वो सब अलग अलग तरह के आप लोगों ने बल्ब देखे हैं, और आज की डेट में एलईडी टाइप के आपके बल्ब आने लगे हैं जो कम कंज्यूम करते हैं। सेम एज इट इज मार्केट में एचडीडी को रिप्लेस किया है एसएसडी ने। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव हम बोलते हैं, और जितने भी नए लैपटॉप अगर आप लोग परचेज करेंगे उसमें ये चीज ध्यान रखिए कि वो एसएसडी कॉन्फ़िगर होने चाहिए, उसके अंदर एसएसडी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एसएसडी सिर्फ परमानेंट डेटा ही स्टोर नहीं करती, वो कम इलेक्ट्रिक भी कंज्यूम करेगी, इसके साथ साथ वो सिस्टम को हैंग नहीं होने देती, क्योंकि रैम की तरह भी कुछ इसमें फीचर्स आपको मिल जाते हैं, फास्टेस्ट मेमोरी आपको मिलती है एक तरीके से इसमें, और डेटा को चाहे आपको स्टोर कराना हो या फिर कॉपी और पेस्ट भी करना है वो भी बहुत स्मूथ होता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको एसएसडी में मिलते हैं जी। हार्ड डिस्क का काम करती है एसएसडी, बिल्कुल रिप्लेस कर रही है, मैं बोला ना आपको, एचडीडी रिप्लेस कर रही है एसएसडी को। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप लोग एसएसडी वाले लैपटॉप देखिएगा, मार्केट में एसएसडी आज की डेट में हर एक लैपटॉप में मिलने लगी है। तो जितने लैपटॉप्स आप लेंगे, जितने भी नए लैपटॉप्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं वो सब एसएसडी कॉन्फ़िगर्स ही मिल रहे हैं, ठीक है। ऑल क्लियर है यहाँ तक? चलिए
अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये चीज आपको पता है इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, तो मुझे नहीं लगता इसमें थोड़ा आपको बताना जरूरी है, आप लोग समझदार हैं इतने। ठीक, ये इनपुट डिवाइस में काउंट किए जाते हैं। आउटपुट डिवाइस की अगर मैं बात करता हूं तो दीज ऑल आर दीज आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ठीक, ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगेन हमारे पास आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो हमारे पास ये तीन चीजें हैं। साउंड नहीं आ रहा है, वेट अ मिनट गाइस, सभी को साउंड नहीं आ रहा है क्या? श्रद्धा को चैलेंज आ रहा है। श्रद्धा आपके एंड से हो सकता है नेटवर्क इशू हो। अच्छा, अब यहाँ तीन चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। एक हो गया आपका यहाँ पर सीपीयू, दूसरा है आपका जीपीयू, और थर्ड है आपका मदरबोर्ड। ये तीनों ही आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। तो कोई भी अगर आपकी प्रोसेसिंग कई बार फेल्यूर होती है तो वो इन चीजों की वजह से होती है, इन तीनों चीजों की वजह से। इंटेल जो कि आपका सीपीयू है, जीपीयू अगर आप लोग गेमिंग लैपटॉप की बात करते हैं या फिर आप लोग एनिमेशन वीडियोस ग्राफिक्स की बात करते हैं, तब आपको जीपीयू की जरूरत पड़ती है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जहां ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यहीं पर ये जीपीयू आप लोग का मैटर करता है अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेते हैं, या फिर आप लोग नॉट ओनली गेमिंग लैपटॉप, अगर आप लोग लेते हैं लाइक कोई भी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, तो जीपीयू मैटर करेगा। मदरबोर्ड में काफी सारी लाइनिंग आई थिंक आप लोग देखते होंगे, ग्रीन कलर का मदरबोर्ड आप लोगों ने बहुत सारे गैजेट्स में देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, लाइंस होती हैं। वो लाइंस एक्चुअल में बसेज होती हैं। बसेज जैसे हम लोग क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाते हैं विद हेल्प ऑफ बसेज। तो बसेज यहां पर भी ऐसे ही होती है कि आपका डेटा को ट्रांसमिट करती हैं, इस सॉकेट से दूसरे सॉकेट तक डेटा को ट्रांसमिट करती हैं बसेज, जो कि मदरबोर्ड के अंदर लाइंस की फॉर्म में आपको शो करती हैं। तो ये हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेज है। ठीक, स्टोरेज डिवाइसेज जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये सब हमारी स्टोरेज डिवाइसेज। अब यहाँ एक चीज समझ लीजिए, हार्डवेयर का जो पॉइंट था गाइस, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। हार्डवेयर के बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है इसको आप लोग समझिए। तो अभी तक आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का जो मेन पॉइंट था वो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सॉफ्टवेयर को समझते हैं। सॉफ्टवेयर आज की डेट में अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इंटरनेट पे जाएंगे, उस साइट में ही आप लोग को वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर की मैं बात करता हूँ तो स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूँ, समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करूँ, मैंने ना एक हार्डवेयर बनाना है। मैंने अपने पास क्या करा, लैपटॉप बनाना था मेरे को, तो मैंने जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस थी वो कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर है वो गाइस काम करती है ह्यूमन के अंदर जो सोल आप लोग देखते हैं। ठीक है, अगर मेरी बॉडी से आत्मा, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं, सोल अगर मेरे में से निकल जाएगी तो सिंपल है कि मेरा एक हार्डवेयर रह जाएगा। सेम एज इट इज, अगर कोई भी हार्डवेयर एक्चुअल में काम करता है तो वो इस सॉफ्टवेयर की वजह से काम करता है। तो एक्चुअल में जो हमारा कंप्यूटर है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कौन सा एक एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से बाकी सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, तो वहां पर निकल के आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा निकल के आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारे पास विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। उसे इंस्टॉल करने के बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर पाते हैं, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद भी अगर हम अपने सिस्टम की यूटिलिटी, मतलब कहते हैं सिस्टम को और ज्यादा फास्टेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज जो एक्स्ट्रा सर्विसेज देना चाहते हैं, वहां पर यूटिलिटी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मिलते हैं। इन तीनों को डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में। देखिए यहां हमारे पास आया ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लिस्टेड है, जैसे विंडोज, जो कि आई थिंक आप लोग सभी फैमिलियर होंगे। अगर आप लोग के पास एप्पल के लैपटॉप हैं या फिर आप एप्पल के लैपटॉप देखते हैं मार्केट में, उसमें सिर्फ एक ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जो कि मैक ओएस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आप लोग अगर एप्पल के मोबाइल फोन यूज करते हैं, आईफोन अगर आप यूज करते हैं, तो आप उसमें क्या यूज करते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, iOS। ठीक है,
जैसे आपका एप्पल में iOS यूज किया जाता है, और अगर एप्पल के लैपटॉप्स हैं तो लैपटॉप में आपका मैक ओएस यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर आप एचपी का, डेल का, या फिर आप लिनोवो का या आसूस का, इस तरह के काफी सारे अगर लैपटॉप्स की बात करते हैं, ठीक, तो उसमें विंडोज आप लोग यूज करते हैं। और विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन यूज करते हैं और डेली बेस के लॉट्स ऑफ टास्क आप कंप्लीट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ठीक है, एंड्रॉइड भी आप लोगों का एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जो कि आप लोग एट प्रेजेंट भी अपने मोबाइल में, अगर आप सैमसंग यूजर हैं या फिर आप माइक्रोमैक्स तो एट प्रेजेंट नहीं हो रहा है इतना यूज, हाँ, अगर आप ओप्पो के भी यूजर हैं तो भी आप लोग आई थिंक यूज करते हैं एंड्रॉइड का। ठीक, तो दीज ऑल आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ तक क्लियर है गाइस कि हमारे ऑपरेटिंग